अमेजिंग पर्सन एंड आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। और क्वेश्चन भैया के लिए कि आप वीडियो में बात क्यों नहीं करते हैं, और मैं आपको बैक हूँ। और आप लोग देख लीजिए कि आपके भैया कैसे यूट्यूबर की आप किसी यूट्यूबर की पार्टी में क्यों नहीं जाती। और ये से लगभग 5 साल पहले से मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, मैं वीडियो शेयर नहीं करती क्योंकि लोग बोलते हैं कि कभी कभी मैं करती थी, कभी मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ। और सारे सवाल मैंने छोड़ दिए। हाँ नहीं सॉरी, सारे सवाल मैंने ले लिए, और अगर कुछ छूटा होगा तो माफ़ करिएगा। ये हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। और आज जिस वीडियो का इंतज़ार था वो वीडियो आ रही है, क्योंकि आज आप सभी ने जो सवाल पूछे हैं वो सवालों की लिस्ट मेरे हाथ में है, और मैं आप सबके सारे सवालों के जवाब दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन एंड आंसर मतलब प्रश्नों के उत्तर वाली वीडियो है। तो आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आई होप कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। और पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सवाल को शॉर्ट में और जल्दी से देने की, क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा ही बोल लेती हूँ, तो शायद वो लंबे हो जाए, लेकिन नहीं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक है कंचन जी का सवाल, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आपकी वीडियो यूट्यूब चैनल कैसे बनाया है मुझे बताइए कि मैं किस तरह से वीडियो बनाऊं, कैसे बनाऊं। मैं ब्लॉगिंग चैनल कैसे बना सकते हैं, और प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए। पहले मैं जल्दी जल्दी ना 2-3 सवाल ले लेती हूँ। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। और कामिनी जी के लिए भी 4 सवाल आए हैं मेरी कम्युनिटी पे, और बहुत सारे सवाल हैं। तो एक एक चीज़ से पहले मैंने ले लिया यूट्यूब चैनल मैंने कैसे बनाया। तो जो लोग मुझे जानते हैं, पहले तो मैं प्रणाम करती हूँ और सबको। मैंने चैनल इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना था। मैं बैठे बैठे ना बहुत बोर हो रही थी, और रम्या भी 5-6 साल की हो गई थी लगभग, तब मैंने स्टार्ट किया। तो फिर बड़ी हो रही थी, मुझे कुछ करना था। तो यूट्यूब पे ही आपको यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं आप देख सकती हैं, और उसी तरीके से चैनल बना सकती हैं। मैंने भी ऐसे माइक में बोला था यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो उसमें मनोज डे की वीडियो आई थी, और मैंने उनकी बहुत सारी वीडियो देखी थी, और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मतलब वो मेरे गुरु हैं। अगर मैं यूट्यूब के उसमें देखूँ तो अगर मुझे किसी ने यूट्यूब सिखाया है अच्छे से तो मनोज डे हैं, और उनकी मैं हमेशा मुझे उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो ये हो गया आपका सवाल। और एक सवाल ये है कि देखिए बहुत सारे सवाल हैं कि दी कामिनी जी कैसी लगी, और कामिनी जी के साथ अब मिलो तो बहुत सारे रील्स बनाना। कामिनी सिंह और जिया शाश्वत भाई, मुझे आप लोग बहुत पसंद हैं, तो उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और 1-2-3 कमेंट ये भी थे, मैंने रिमूव कर दिए, कि उन्होंने आपके बारे में अपने वीडियो में बस नाम लिया, कुछ बोला नहीं। तो देखिए ये उनका चैनल है, वो इस पे क्या बोल सकते हैं ये मैं नहीं डिसाइड कर सकती हूँ। बट मुझे उन सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब आई। और मैंने रील इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ, मेरी किसी के साथ बहुत नहीं रील बना पाती हूँ, क्योंकि मैं किसी के पर्सनल जोन में नहीं जाके कर सकती। अगर दोनों कंफर्टेबल हैं तो मैं बहुत सारी रील बना सकती हूँ। तो बस ये बात है। और थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। फिर आप लोगों ने पूछा है मेरा मायका और ससुराल कहाँ है। इसी से रिलेटेड सवाल है कि आपके गाज़ीपुर में आपका घर कहाँ है, और गाज़ीपुर में आपका मायका कहाँ है। आई लव योर वीडियो, यू आर अमेजिंग पर्सन एंड आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। और क्वेश्चन भैया के लिए कि आप वीडियो में बात क्यों नहीं करते हैं, और मैं आपको बैक हूँ। और आप लोग देख लीजिए कि आपके भैया कैसे यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, और वो वीडियो में बात क्यों नहीं करते हैं। ये सवाल ए जी, ए बिलरी बिलरी, तो ये सवाल ए जी आपो खातिर सवाल आइल बा, वीडियो में काहे ना बोली ना। तो उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया हर बार की तरह, तो इसका मैं दे सकती हूँ। मेरा मायका सोनाड़ी गांव में है, सोनाड़ी जो कि मोहम्मदाबाद क्षेत्र में पड़ता है, और गाजीपुर ज़िले में मोहम्मदाबाद क्षेत्र में सोनाड़ी मेरा मायका है, जो कि मैंने कभी नहीं छुपाया है। ससुराल में मैं रहती हूँ, इसलिए मैं अपनी प्राइवेसी को ध्यान में रहते हुए, वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं, आ भी जाते हैं, कि कुछ दिक्कत ना हो भविष्य में, मुझे छोड़िए मेरी फैमिली को, इस वजह से मैं अपनी प्राइवेसी नहीं बता सकती, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं मैं कहाँ से हूँ, और मैं गाज़ीपुर में जल्द ही मीटअप करने वाली हूँ, इसलिए जितने भी मेरे गाज़ीपुर के भाई बहन मेरे हैं वो सब मुझसे मिल सकते हैं।
तो ये हो गया। और एक सवाल था कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है दी, मतलब कि मैंने पढ़ाई कहाँ तक की है, क्वालिफ़िकेशन का मतलब यही होता होगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ। जब मैं इंटरमीडिएट में थी, मतलब कि 12वीं कक्षा में, तब मेरी शादी हो गई थी। अभी रिज़ल्ट मेरा शादी के बाद में आया, क्योंकि रिज़ल्ट थोड़ा जून के लास्ट में ऐसे आते थे। तो उसके बाद में मैंने सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूँगी लिखूँगी, लेकिन नहीं। उसके बाद कुछ लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए और मेरी किसी वजह से मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन जब मैं 3 साल की हो गई थी, ढाई 3 साल की, तब मैंने फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और मैंने ग्रेजुएशन मतलब बीए में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पे मेरे 60% नंबर है। मैं पास हो गई। 3 साल का बीए का कोर्स होता है, ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। बट हाँ, वो पढ़ाई मेरे लिए सबसे यादगार है, क्योंकि अरम्या को मैं फीड कराती थी और ऑटो में हम जाते थे और मेरा जो कॉलेज था वो मतलब 45 किलोमीटर दूर था। तो उस बीच में मैं रम्या को फीड कराते हुए जाती थी और पढ़ाई करती थी छोटे बच्चे के साथ में। और जब मैं एग्ज़ाम मतलब फर्स्ट ईयर का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे इतनी सराहना मिली थी कॉलेज में, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। और वो स्कूल ना, मतलब ग्रेजुएशन में तो ऐसे भी नकल फकल होता नहीं है, वो गया ज़माना। मतलब पता नहीं, अभी मुझे नहीं पता अभी की पढ़ाई के बारे में, लेकिन जब मैंने पढ़ाई की थी बहुत साल पहले नहीं की थी। फिर मैंने ग्रेजुएशन अच्छे नंबर से पास किया, तो जो प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने मुझे बुलाया, मतलब मेरे हस्बैंड को बोला कि इनको एमए करा दीजिए समाजशास्त्र से या होम साइंस से। बहुत अच्छा, ये इनको नॉलेज बहुत अच्छा है, तो ये कुछ आगे लाइफ में कर सकती हैं। बट कुछ और इशू आए हम दोनों के बीच में, जिस वजह से मैंने एमए नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, मुझे अभी भविष्य में पढ़ना है। कब? 5 साल के बाद। ये मजाक लग रहा होगा शायद आपको, लेकिन 5 साल के अंदर भी मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। लेकिन 5 साल के अंदर मैं पढ़ाई करूँगी, अपनी कंटिन्यू करूँगी। कुछ ना कुछ मुझे लाइफ में करना है, बस मुझे पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि कुछ बहुत सारी दिक्कत चल रही हैं। एक चीज़ आया है कि आप इतनी सुंदर कैसे हैं? क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सुंदर हैं, मतलब थी, और मेरी दादी बहुत सुंदर हैं। और इंसान के फेस की सुंदरता से ज़्यादा उसकी मन की सुंदरता बहुत ज़रूरी होती है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे सवाल पूछे थे, जिनमें से है आपकी और आपके हस्बैंड की एज में कितना डिफरेंट है, क्यों है आप इतने यंग हो और आपके हस्बैंड बला बला बला, प्लीज़ रिप्लाई मी, वंदना जी ऐसे करके हैं। इसके लिए मेरे शादी की वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। और मैं क्या बोलूँ, भगवान जोड़ी पहले से ही सबकी बना के रखते हैं। आपकी शादी कौन से ईयर में हुई थी? मेरी शादी 2010 में हुई थी। आपके हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हैं? अब समुंदर से कोई पूछे उसकी गहराई क्या है, तो समुंदर क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा आओ यहाँ डूबो और देखो। तो कोई भी पत्नी अपने पति से कितना प्यार करती है, या कोई पति अपनी पत्नी से, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये महसूस करने की चीज़ होती है बहुत सारा, जितना आप गिन नहीं सकती और जितना मैं बता नहीं सकती हूँ। आप दी अब बहुत अच्छी लगती हैं और आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, मैं आपको देखती हूँ और आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अमृता जी ने ये पूछा है, तो थैंक यू। इसमें सवाल नहीं पूछा है, मुझे आपकी जैसी लड़की से शादी करना है, कौन सी पूजा करूं? तो ए जी, ए हमसे ब्याह करे से पहले केकर पूजा करत रहनी? अच्छा, किसी को कॉल आ गया, तो शंकर भगवान की पूजा करनी पड़ेगी आपको, और मुझसे भी बेहतर, मुझसे भी सर्वगुण संपन्न मिले, भगवान करे आपको। और इसके लिए बस भोलेनाथ की, मेरे हस्बैंड तो पूजा करते हैं। तो जब मैं शादी मतलब करके आई, तो भाभी भी सब लोग, मतलब इनके फ्रेंड्स आते थे, उस टाइम पे बहुत चलता था, तो सबने बोला अरे एकदम पार्वती जी नियन मेहरारू मिल गई भी है, ऐसे करके। तो शंकर जी की पूजा वो भी करते हैं और मेरे भी आराध्य हैं। और आप इतने लोगों के कमेंट पर ध्यान क्यों नहीं देती, जो जिसको जानती भी नहीं हो, जो आपको कुछ नहीं लगते, फिर क्यों दे? अच्छा, कमेंट पे, हाँ, फालतू लोगों के कमेंट पे ध्यान क्यों देती हो? सीमा जी ने बोला है। तो कभी कभी कोई चीज़ें बहुत चुभ जाती हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। फिर यहाँ पे संदीप जी ने पूछा योर एज, मेरी एज इस साल मैं केक काटूंगी 26 अगस्त को, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं बता दूंगी। दीदी लखनऊ आई है, बिल्कुल मैं लखनऊ इसी मंथ आने वाली हूँ, मतलब जुलाई में ही, तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे। मैसेज का कभी रिप्लाई नहीं देती हैं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। पूजा पांडे जी,
सॉरी, क्योंकि बहुत सारे आते हैं मैसेज, उनमें से बहुत सारे लोग के मैसेज मिस हो जाते हैं, तो मुझे इसके लिए एक मैनेजर रखने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं क्या करूं? काश मेरे पास इतने पैसे होते, काश मैं मैनेजर रख पाती और काश मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाती। मेरे को मक्खियाँ काट रही हैं क्योंकि मैं बाहर आके बोल रही हूँ, लाइट नहीं है और बादल गिरे हुए हैं, घर में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। और आपकी यूट्यूबर की आप किसी यूट्यूबर की पार्टी में क्यों नहीं जाती? और ये बहुत बहुत मतलब ये बहुत सारे लोग के ये सवाल आए हैं कि मैं क्यों नहीं जाती हूँ। देखिए, पॉसिबल नहीं हो पाता है। स्टार्टिंग में मैं सबसे मिलना चाहती थी, तो मैं एक जगह 2 जगह चली भी गई, बट अभी क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं जाऊँगी नहीं, या मेरे सबसे बेस्ट रिश्ते हैं, सबसे बहुत अच्छा है, सब यहाँ पे बहुत अच्छे हैं यूट्यूब पे। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी रम्या बड़ी हो रही है, और मतलब वो लड़की इसलिए नहीं, वो लड़का भी होता तो भी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं बार बार नहीं जा सकती, मतलब हर महीने में किसी की पार्टी को अटेंड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसा नहीं है कोई कि जिस पे मैं को छोड़ के ऐसे चली जाऊँ। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। हाँ, मैं मिलती जुलती रहूँगी और मैं मिलती जुलती हूँ, सबके कांटेक्ट में हूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाता, इस बात को समझने की कोशिश करिए। क्यों मूड ऑफ है? जी नहीं, मूड अच्छा ही है। क्या सवाल था? आपकी ज़िंदगी, आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी लगती है? बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी ज़िंदगी से मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को क्या बोलूँ, मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसा कुछ नहीं है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। कभी मेरी लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी मुझे लाइफ ऐसी लगती है कि क्यों मैं ज़िंदा हूँ, और ये चीज़ क्यों मैं ज़िंदा हूँ, ये मुझे बार बार पूछती हूँ मैं, और हर रोज़ पूछती हूँ। तब तक भगवान मुझे एक मुसीबत दे देते हैं, तो मुझे पता चलता है कि मैं इसी के लिए ज़िंदा हूँ। और कुछ लोगों ने बहुत फालतू भी सवाल पूछे हैं मेरे एज को लेकर। इतनी अच्छी ब्लाउज बनाती हो तो एक बुटीक क्यों नहीं ओपन करती? बिकॉज बुटीक ओपन होने से आपका प्रॉफिट भी होगा, एंड ब्लाउज ट्यूटोरियल का भी चैनल बना लो। मेरी शांति की लाइफस्टाइल पे ब्लाउज आते हैं। ये ब्लाउज मैंने आज ही सिला हुआ है, आज ही इसका कोलैब करना था मुझे। और मैं बुटीक, मेरी ज़िंदगी का अगर मैं अपने लिए कुछ सपना सोचा है तो मैंने अपना बुटीक सोचा है, बट वो क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है, इस पर मैं आराम से आपको वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मेरा मन है, और बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो, भोलेनाथ ने। आपका गांव कहाँ है? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं वैसे तो मेरा मायका सोनाड़ी है, बट मैं ससुराल का लोकेशन नहीं दे सकती। आप, हाँ, एक मतलब एक मेन सवाल, 2 सवाल पे मैं आऊँगी, लेकिन शांति जी अपने गांव का घर क्यों बनवाया है, बनारस में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती हैं रम्या को अच्छे फ्यूचर के लिए? आपसे ये सवाल है प्रियंका जी का। और कई लोगों ने लिखा है सवाल, कुछ नहीं पूछना, बस आपकी छोटी बहन का बहुत सारा प्यार। और एक बात पूछनी है, किसी ने पूछा है, और सब ने एक चीज़ और पूछी है कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आप इंस्टाग्राम चला लेती हैं, रील बनाती हैं, घर का काम करती हैं, और सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं? जब हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना होता है ना, तो हम सब कुछ कर लेते हैं। इतना आसान नहीं है। मेरे भी घुटनों में बहुत दर्द हो जाता है, कमर में पेन होता है, सुत के आई करी ना। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं बहुत सारी लोगों की लाइफ को बेहतर बना सकती हूँ अपनी लाइफ के साथ साथ। एक कि मैं बनारस क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती हूँ और रम्या के अच्छे फ्यूचर के लिए? बिल्कुल, मैं ज़रूर शिफ्ट होना चाहूँगी, और मुझे अपनी बेटी की फ्यूचर की बहुत चिंता है, और साथ में आप सब करती हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन कुछ अभी मजबूरियाँ हैं, कुछ अभी प्रॉब्लम्स है। ये घर हमने इसलिए बनवाया है क्योंकि जो पुश्तैनी होता है ना, जो हमारे ससुर जी ने हमारे पति के लिए, या फिर मतलब उनके पापा ने उनके लिए जो चीज़ें छोड़ के, उसको हम ऐसे बिखरा नहीं सकते हैं। इस पर हमें बहुत कुछ करना है अभी लाइफ में, तो इसके लिए इसको तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन बनारस अगर जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं, और क्या प्रॉब्लम है वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं 2 ऐसे टॉपिक पे। पहले तो मेरे सेकंड बेबी प्लान आप क्यों नहीं कर रही? कुछ लोगों ने बोला है कि अब समय हो चुका है, बहुत लेट हो रहा है, आप अपना बेबी प्लान क्यों नहीं कर रही? कुछ लोगों ने लिखा है कि क्या आपको अपना सेकेंड बेबी बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, लाइक। फिर कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या आपकी प्रेगनेंसी में बहुत सारा दिक्कत है, या क्यों आप मतलब प्रेगनेंसी जो है वो जो सेकेंड बेबी प्लान है वो क्यों नहीं कर रही हैं, और अगर कोई दिक्कत है तो हमारे साथ शेयर करिए। तो इस टॉपिक पे चलिए बात करते हैं। मैं सेकेंड बेबी अभी से नहीं, बहुत टाइम से, लगभग 5 साल पहले से मैं
बहुत ट्राई कर रही हूँ, बहुत ट्राई कर रही हूँ। मैं वीडियो शेयर नहीं करती क्योंकि लोग बोलते हैं कि कभी कभी मैं करती थी, कब फिर मुझे समझाया किसी ने कि फिर बहुत सारे लोगों ने कि हर चीज़ें मत दिखाया करो। तो मैं हॉस्पिटल अभी गई थी, आप लोगों ने देखा होगा, मेरा पूरा टेस्ट हुआ था। तो मेरे साथ में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मेरे बहुत सारे मतलब मेडिकल कंडीशन से मैं गुजर रही हूँ। कंसीव में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर ने हमें IVF के लिए बोल दिया, कभी किसी और डॉक्टर ने कुछ सलाह दे दिया, और मुझे बेटा ही चाहिए। बिल्कुल नहीं, मुझे ना अरम्या की 3-4 और छोटी छोटी बहनें ही चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेंथ हमारी हम 3 बहनों में है, मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई होता तो शायद इतना हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते। या फिर मैं बहुत सारे लोगों के रंग देखी हूँ, बहुत सारे लोगों के भाइयों को देखती हूँ, तो इस वजह से मेरे को अरम्या की बहनें ही चाहिए। 1 2 3 4 और चाहिए, बहुत सारी चाहिए, लेकिन एक तो एकदम चाहिए ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अरम्या के भविष्य की चिंता नहीं कर रही हूँ। मुझे अपने लिए मेरे पास है अरम्या, लेकिन अरम्या के लिए हमारे बात मेरे बात अरम्या का कोई नहीं रहेगा। अरम्या के पापा के जाने के बाद अरम्या का कोई नहीं होगा। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी, मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन इन दौरान इन 5 सालों में जब से मेरा मिसकैरेज हुआ था 2013 में, आई थिंक 13 या 14 में, तो वो स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद से लगातार मैंने ट्राई किया। बीच में मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने एक इंटरव्यू में भी ये बोला हुआ है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। फैमिली का प्रेशर, बहुत सारी फैमिली है जो यूट्यूब पे नहीं दिखती है मेरी, लेकिन है मेरे पास बहुत ज़्यादा। बहुत लोग हैं जिनका मैं नहीं जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि जिनको नहीं पसंद मैं उनको बिल्कुल नहीं। मेरा चैनल बहुत साफ़ सुथरा है, कंट्रोवर्सी का चैनल नहीं है। सो मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, बस मैं इतना बता देती हूँ। तो इस वजह से बहुत प्रेशर था, अभी भी है। अभी मैं कहीं जाती हूँ ना, पैर छूती हूँ, भगवान ना एगो लइका दे दे, मतलब ऐसे आशीर्वाद मिलता है। वो लोग गलत नहीं हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ें बहुत चुभती हैं, क्योंकि इसके लिए ना मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं हम दोनों। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक अगले वीडियो में एक अलग से वीडियो बना के आप सबके साथ कोशिश करूँगी शेयर करने की। और हाँ, कंसीव में प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आराम से शेयर करूँगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। तो एक इन्होंने लिखा है, नेहा जी ने, कि मैं आपकी टिकटॉक से वीडियो देखती हूँ, आप सिंपल फैमिली हमें बहुत पसंद है। और ओझा थी ये शादी से पहले, तो उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं। और बहुत गाजीपुर ज़िले में आपका गांव मैंने बता दिया। आप महादेव मंदिर, बनारस में महादेव मंदिर में उन्होंने पूछा है कि आप कब आएंगी। जब मैं बनारस आऊँगी तो बिल्कुल आऊँगी। आई लव यू वीडियो मैंने इनका पढ़ ही दिया। और आपका मैंने महीने का कितना खर्चा होता है और अपना सेकेंड बेबी प्लान इन्होंने पूछा हुआ है मेरे से, कल्पना ब्लॉगर इन्होंने। तो महीने का खर्चा देखिए, आय के ऊपर व्यय निर्भर करता है, मतलब कितना कमाते हैं तो कितना खर्चा करते हैं। लेकिन कभी कभी पानी की तरह पैसे बहते हैं और कभी कभी मैं बहुत कम खर्चे करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं पिछले महीने बनारस गई थी छुट्टियों में, वहाँ से हम गोरखपुर गए थे, तो हमारे बहुत पैसे खर्चे हुए सबके लिए, कपड़े, घूमना फिरना, रोज़ खाना पीना। और जैसे मैं घर पे हूँ तो मेरे खुद के पैसे तो बहुत कम खर्चे होते हैं। लेकिन अभी अरम्या की फ़ीस जो थी वो जून की और जुलाई की देनी थी, जो कि 8,000 प्लस हुई, जो अभी गई है। तो जैसे ऐसे चला गया, ड्रेस लेनी है तो 5,000 ऐसे निकल गए, तो वो खर्चे। या फिर अभी इन्वर्टर जला है तो मैंने इन्वर्टर ऑर्डर किया है 10,000 का, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। तो ये इस तरीके से मेरे मोटे मोटे ऐसे खर्चे हो जाते हैं। वरना मेरे को जैसे खुद पे अगर आप पूछिए कि मैं खुद पे कितना खर्चा करती हूँ, तो मैं कोलैबोरेशन के कपड़ों से गुजारा कर लेती हूँ, कोलैबोरेशन का नेकलेस पहन लेती हूँ, कोलैबोरेशन का मेकअप लगा लेती हूँ, कोलैबोरेशन की चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद पे बहुत कम खर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर गोलू, प्रियंका, अरम्या, इन 3 लोगों की जिम्मेदारी तो है ही। और ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने पापा की भी हेल्प करती हूँ पैसे से। ऐसा नहीं कि मैं उनको पैसे देती हूँ, लेकिन हाँ, अगर उनके लिए मैं कुछ भी 1 रुपये का कर पाती हूँ तो मैं ज़रूरत पड़ता है तो उनके लिए बिल्कुल करती हूँ। अपने हस्बैंड के लिए भी करती हूँ, अपने फैमिली के लिए भी करती हूँ। जैसे कि इन्वर्टर है तो वो कोई मेरे लिए, ये मेरे हस्बैंड के लिए नहीं है, पूरी फैमिली के लिए है। या कुछ भी हुआ तो मैं अपने तरीके से जितना कमाती हूँ, कुछ बचा नहीं पाती हूँ। और कभी कभी जब कमाती अच्छा हूँ, जब बहुत अच्छा व्यूज़ आता है चैनल पे, लाखों लाखों लाखों, तो शायद 50,000 पैसे आ जाएँ तो शायद उसमें से बचा लेती हूँ। बट थोड़ी बहुत सेविंग की है बुटीक के लिए, और भी बहुत सारे सपने हैं जो कि मैं
एक घर हो मेरा खुद का, मतलब कि सबके लिए हो, ऐसा नहीं कि मैं उसमें अकेले, तो कोई घर बना के रह नहीं सकता जैसे मेरा। तो बहुत सारी चीज़ें सपने हैं, लेकिन शायद कभी पूरे हों कभी ना हो, तो ये मेरे अधूरे पूरे सपने। और किसी ने मुझसे पूछा है, अब ये लास्ट सवाल है, कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, एक्टर कौन सी हैं, और आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको क्या पसंद है। जल्दी से बता देती हूँ। मेरी मैं किसकी फ़ैन हूँ, मतलब कि हीरो में मुझे शाहरुख खान बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है। एज ए पर्सन नहीं, मुझे एज ए एक्टर वो बहुत पसंद है। मैंने उनकी मूवी बहुत, मतलब सारी ही लगभग, अभी नई मूवी है तो नहीं, पहले की। और मुझे काजोल भी बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे माधुरी दीक्षित भी बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे पसंद क्या है, मुझे गाना, अपनी फटी आवाज़ में गाना पसंद है, और मुझे गाने सुनना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मैं रेडियो लवर हूँ, मैं अभी भी रेडियो, आज भी मैं रेडियो सुनी हूँ, तो मैं रेडियो सुनती हूँ। और मुझे मूवी देखना भी बहुत पसंद है। अभी मैंने कल ना अटल मूवी देखी, और उसको देख के मैं रोई। तो रम्या के पापा ने बोला कि जब तुम अटल मूवी देख के रो सकती हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता माते। जब मैं 83 देख के रोती हूँ, मैं बहुत रोंदू हूँ, बहुत रोंदू हूँ, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, ये कह सकते हैं आप। तो मुझे मूवी देखना पसंद है, मुझे घूमना भी बहुत पसंद है पहाड़ों में, बट वो नहीं हो पाता है। और मुझे क्या पसंद है, मुझे हाँ स्टिचिंग करना बहुत पसंद है, मुझे बातें करना बहुत पसंद है, मुझे अलग अलग लोगों से मिलना जुलना घूमना ये सब पसंद है। मुझे दूसरों की हेल्प करना पसंद है, मुझे अपने पति की सेवा करना बहुत पसंद है, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना पसंद है। मुझे खाना भी बहुत पसंद है, अगर मुझे कोई बना के फ्री का दे तो। मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है, मैं क्या क्या आपको बताऊँ। तो इस हिसाब से मुझे बहुत पसंद है। और मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है, मेरी बहुत सारी फेवरेट हैं, मैं एक बता ही नहीं सकती हूँ, मतलब वाइज वाइज, मतलब अगर आप पूछे कि पारिवारिक में तो कोई और, ऐसे मतलब अलग अलग क्या बोलते हैं कैटेगरी में मुझे मूवी पसंद है। अभी मैंने एक फॉल इंग्लिश मूवी देखी, जिसमें बहुत बहुत दर्दनाक थी, लास्ट में मैंने रो दिया। और अभी मैंने बर्फ़ी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे मेरे ना पसंद बदलते रहते हैं, तो मैं मूवी और इनके बारे में क्या बताऊँ। मुझे गोलू प्रियंका के साथ लड़ाई करना, उनके बाल खींचना और मारा मारी करना पसंद है। और इन्होंने पूछा है एक लोगों ने, ये लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके आगे नहीं बोलूँगी, कि आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, और सोशल मीडिया की दोस्तियाँ कैसी होती हैं, और आपकी बचपन का फ्रेंड अभी तक है कोई, ऐसे करके। मेरे बेस्ट फ्रेंड कौन है, हर एक पत्नी का बेस्ट फ्रेंड उसका पति होता है शादी के बाद, अगर पति अच्छा है तो मुझे लगता है कि मेरी कोई ऐसी सुई से लेके तलवार तक की बात अगर मुझे किसी ने बोल भी दी है ना कि अपने पति से मत बताना, तो भी मैं लगभग बता ही देती हूँ। मतलब अगर किसी और की बात ना हो, तो अगर वो मेरी बात है तो तो मुझे लगता है मेरे हस्बैंड से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड मेरा कोई नहीं है। और अगर मैं बचपन की दोस्त की बात करूँ, तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी बट बिछड़ गई, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। लेकिन हाँ, जैसे अर्चना है, तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बचपन की दोस्त है, मतलब हम। लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूँ, तो मेरी फ्रेंड्स हैं ऑनलाइन, जैसे कि यूट्यूबर्स इतने नहीं हैं फ्रेंड्स। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं ना, वो यूट्यूब पे कभी थे लेकिन अभी नहीं है, इस टाइप से फ्रेंड्स हैं। बहुत से दीदी लोग हैं जिनसे मैं बहुत शेयर कर पाती हूँ। एक होता है ना, थोड़ी बड़ी हैं तो उनको मैं बहुत आदर देती हूँ, और एक एकदम ऐसे, मतलब सोशल मीडिया की जो दोस्तियाँ होती हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि वो लॉन्ग टाइम नहीं चलती। जहाँ आपका स्वार्थ जुड़ गया वहाँ तो नहीं चलती वो चीज़ें। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं ना सोशल मीडिया से, मैं नाम नहीं लूँगी, वो मेरे से किसी स्वार्थवश नहीं जुड़े हैं। जिससे मेरे से छोटी भी हैं तो वो मुझे दीदी लोग बोलती हैं, लेकिन मेरे को उनसे फ्रेंड्स वाली वाइब आती है, सिस्टर वाली। तो ऐसे भी हैं, तो वहाँ पे स्वार्थ नहीं है हमारा। बहुत सारे हैं जिनके साथ मैं बनारस में जाती हूँ, घूमती हूँ फिरती हूँ, गाजीपुर में हैं, कोई दिल्ली में है, कोई गुजरात में है, तो कोई उत्तराखंड में है, तो मतलब बहुत हर एक स्टेट में है, ऐसे कह सकती हूँ। जिनसे मैं खुल के अपनी बातें, अपना दुख कह सकती हूँ, जिनसे मैं रो लेती हूँ, जिनसे मैं हंस लेती हूँ, जिनसे मैं सब चीज़ शेयर कर सकती हूँ। बहुत सारी हैं जो कि मुझे कहीं ना कहीं मेरे सोशल मीडिया पे आने के बाद ही लोग मिले हैं। और सोशल मीडिया से पहले से जो मेरी फ्रेंड्स हैं, वो ये गोलू प्रियंका मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। गोलू प्रियंका से मैं दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो छुपा सकती हूँ। मेरी अरम्या है, लेकिन अरम्या है बेटी है, तो उससे फ्रेंड्स मेरी बहुत अच्छी है, बट फिर भी एक जोन होता है कि हम क्या चीज़ें, उसकी मैं सब चीज़ें शेयर वो मुझसे करती है, बट मैं बहुत सारी चीज़ें उससे नहीं भी शेयर कर। लेकिन गोलू प्रियंका है, मैं अपने पापा से भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, मैं बहुत गुस्से भी पापा से करती हूँ। और तो मेरी फैमिली ही मेरी फ्रेंड्स है, मैं ये कह सकती हूँ। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मतलब अलग अलग जगह पे है, कि मैं किसी से ये सलाह लेती हूँ, किसी से ये सलाह लेती हूँ, लेकिन मैं अपने पति से अपनी हर एक बात कहती हूँ।
सो ये मेरा क्वेश्चन आंसर की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आई होप, मैं ऐसा उम्मीद कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन पसंद आई होगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप सबसे कल। और आई होप कि मैंने ना बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई, बहुत लंबा नहीं खींचा, लेकिन फिर भी मैंने लंबा खींच दिया। जबकि गोलू प्रियंका ने बोला था कि बहुत बोलती हो, थोड़ा सा कम में जवाब देना। तो ऐसे मुझे मेरे ना बहुत अच्छे लोग मिले हैं सोशल मीडिया से। थैंक यू भगवान जी, कभी नज़र ना लगे। मैं नाम इसीलिए नहीं रही हूँ क्योंकि जो चीज़ दिखावे की होती है वो कभी भी रियल नहीं हो सकती। मैं आपको सोशल मीडिया पे डाल डाल के ऐसा करूँ और तभी दिखाऊँ, दिखाते दिखाते तो वो चीज़ें ज़रूरी नहीं कि सच्ची ही होती हैं। जो हमारे रिश्ते होते हैं वो मुझे पता है मेरे कौन से अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो ये बात हुई। और सारे सवाल मैंने छोड़ दिए। हाँ नहीं, सॉरी, सारे सवाल मैंने ले लिए और अगर कुछ छूटा होगा तो माफ़ करिएगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा दिमाग हैंग क्यों हो रहा है, सॉरी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।